येवगेनी प्रिगोजिन का रूसी सेना पर बड़ा आरोप। वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर रूसी सेना ने हमला किया था। ये प्रिगोजिन का कहना है, रूसी सेना को हमले के लिए सजा देंगे। ये अब बगावत जो आग भड़की है वो प्रिगोजिन कह रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा जो रूसी सेना ने हमारे साथ किया है। तो देखिए, जिस बात की सुगबुगाहट थी पहले से, उसको पुतिन समझ नहीं पाए और आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि गृह युद्ध जैसी स्थिति को झेल रहे हैं पुतिन। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि वैगनर ने आखिरकार आपा क्यों खोया और जिसके लिए वो जंग लड़ रहा था उसी के खिलाफ क्यों हो गया, इसको समझाने की निधि कोशिश करते हैं। देखिए, विद्रोह वैगनर ने क्यों आपा खोया, इसको सबसे पहले समझिए। पिछले 3 महीने में वैगनर रूसी आर्मी में तनाव बढ़ गया था, जिसको इग्नोर किया गया। वैगनर चीफ रूसी रक्षा मंत्री शोइगु में बातचीत तक बंद हो गई थी। निधि, बिल्कुल, शोइगु को वैगनर चीफ प्रिगोजिन कई बार धमका चुके हैं, रूसी मंत्री को धमका चुके हैं। नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी, पिंपल, सिर दर्द पे है तन्विशता असरदार, तन्विशता टैबलेट्स। वैगनर को हथियार न मिलने के लिए शोइगु ही जिम्मेदार माने गए। और साथ साथ वैगनर ने बाखमुत पर कब्जे के फौरन बाद बाखमुत छोड़ दिया था और वैगनर की जगह चेचन लड़ाकों को बाखमुत का जिम्मा सौंपा गया था, जिसको लेकर प्रिगोजिन बहुत ज्यादा नाराज थे। बिल्कुल, इसके अलावा पिछले 1 महीने में वैगनर की कोई सैन्य गतिविधि भी नहीं रही। जब से बाखमुत पर विजय हासिल हुई उसके बाद कोई गतिविधि सामने नहीं आई। अब अचानक वैगनर ने रूस के खिलाफ ही बगावत कर डाली, जो कई सवाल खड़े करती है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और हम चाहेंगे एसपी सिंह साहब आप इस पर कमेंट करें। ये जो बगावत है, ये आपको लगता है कि अब प्रिगोजिन जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ और हम अब इसका बदला लेकर रहेंगे, तो ये लड़ाई और ज़्यादा भीषण होगी? बिल्कुल, ये देखिए, ये आपस की लड़ाई जो है तो ये इसकी सुगबुगाहट तो बहुत पहले से जैसे बता रहे हैं हो चुकी है और ये भीषण हो सकती है अगर दोनों तरफ से कोशिश ना की गई। तो मैं मान के चलता हूँ कि जैसे प्रिगोजिन जो हैं रशिया के प्रेसिडेंट की बहुत इज्जत करते हैं पुतिन की, तो वो इस बात को मानने को तैयार होंगे, लेकिन वो चाहेंगे, जैसे उन्होंने दावा किया, जो उन्होंने मांगा है कि डिफेंस मिनिस्टर या चीफ ऑफ स्टाफ आकर उनसे बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसका कारण यह है कि वो बड़ी तलखी में है इस बात से कि उनको सप्लाई नहीं दी गई। बिल्कुल ठीक सर। और कैप्टन शाह, मुझे ये बताइए, समझाने की कोशिश करिए, जब बाखमुत को जीतने का ताज प्रिगोजिन के सर बंध रहा था, आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि चेचन कमांडर से उनको रिप्लेस किया गया, उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, उनके ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया? इसके पीछे वजह आपको क्या समझ में आती है? क्या प्रोवोक किया गया प्रिगोजिन को, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये नॉन स्टेट एक्टर्स है, मर्सनरी ग्रुप है, जिसको हायर करके इस लड़ाई में लाया गया था। देश की सेना लड़ रही है, जैसा हमारे एम्बेसडर साहब ने कहा, 2 सेना नहीं लड़ सकती, तो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर रशियन आर्मी के पास है। एफएसबी के नेशनल एंड एंटी टेररिज्म ब्रांच ने इनके ऊपर केस ठोका है। जीआरयू क्या कर रही थी मिलिट्री इंटेलिजेंस की इतने दिनों से, आखिर उन्होंने क्यों नहीं पुतिन को खबर की? नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या ये प्रोवोकेशन नहीं था एक तरह का? जो शख्स आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हो, आपको बाखमुत जीत कर दे रहा हो, उसको आप लास्ट मोमेंट पे हटा देते हैं, चेचन कमांडर से रिप्लेस करते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट देने में भी पीछे हटते हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पे हमला करते हैं। इसके पीछे स्ट्रैटेजी पुतिन की और रशियन आर्मी की क्या रही होगी? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, वो कह रहे हैं क्योंकि उनको 1 महीने तक चुपचाप रखा गया और ऑब्वियसली जब नॉन स्टेट एक्टर को कंट्रोल में रखना है तो कहीं ना कहीं इनको चुप्पी भी करानी पड़ेगी। ये किया गया, मेजर रिस्पॉन्स था, जैसा मैंने कहा, चेचनिया के वॉरियर्स को वहां पे लाना है। अब मेरा कहना है कि वो ये नहीं करे कि मैं सिविल कॉन्फ्लिक्ट में हूं, मैं म्यूटिनी नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस फॉर पीस आर्मी में चेंजेस ला रहा हूं, पुतिन के अगेंस्ट नहीं हूं, रशियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं हूं, और मतलब नेगोशिएट करना चाहते हैं पावर ऑफ स्ट्रेंथ। इसलिए ये सर पुतिन के नाम का इस्तेमाल करके वो अपने लिए भी एक विंडो खुला रखना चाहते हैं, लेकिन सारी लड़ाई शोइगु से है, क्योंकि शोइगु के नाम पर वो बिल्कुल तिल मिला जाते हैं। और देखिए, रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के खिलाफ प्रिगोजिन का बयान सामने है। मैं रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के खिलाफ हूं, वो कह भी रहे हैं। शोइगु ने हजारों रूसी सैनिकों को बर्बाद किया है, प्रिगोजिन का आरोप। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रिगोजिन ने रूस के सामने बड़ी शर्त भी रख दी है। सर्गेई शोइगु और रूसी आर्मी चीफ को हटाया जाए, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम यहीं डटे रहेंगे। हमने रोस्तोव को ब्लॉक कर दिया है, हमारे लड़ाके मॉस्को जाने के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए, ये एक अगला कदम है प्रिगोजिन का। उन्होंने कहा है कि रोस्तोव हमने ब्लॉक कर दिया है और जब तक शोइगु को
सरगई शोइगु को हटाया नहीं जाता तब तक हम अपनी मांगों के साथ डटे रहेंगे।